आज बात करते हैं वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक के ऊपर। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ वैसा ही है जैसे इन्फोसिस और टीसीएस का, मगर इन्फोसिस और टीसीएस डिग्रोथ दिखा रही है और ये कंपनी 95% 143% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है। ऐसा क्यों? इसने या क्या किया जो टीसीएस और इन्फोसिस नहीं कर पाए? जवाब है क्योंकि एक छोटी कंपनी है और टीसीएस और इन्फोसिस एक हाथी। उनको मुड़ने के लिए, यू टर्न लेने के लिए बहुत मेहनत लगता है और इसको नहीं। वो ट्रेन है, वो यू टर्न ले ही नहीं सकती। लेना था बहुत पहले, और ये बाइक है, कहीं से भी यू टर्न ले सकती है। तो फिर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? और बिजनेस मॉडल से पहले आपको एक दो चार मज़े की बात बताऊं। कंपनी 9 के पी में है, करंटली 8 के पी तक चले गई थी गिरे बाजार में। कंपनी कितने से ग्रोथ कर रही है तो आप जानते ही हैं। कंपनी का 50% का आरओई है। कंपनी टोटल कैश फ्लो पॉजिटिव है। जितना प्रॉफिट करती है लगभग उतना ही कैश फ्लो रिपोर्ट करती है, लगभग। कंपनी को एडवांस में पेमेंट मिलता है, इस बार नहीं मिला, पहले मिलता था। और कंपनी को पैसा भी नहीं देना पड़ता था, अटकता भी नहीं था, उधारी भी नहीं करना पड़ता था सामने वाले से। मतलब जिससे सामान ले रहे हो उससे पहले लो, काम पहले कराओ, सैलरी बाद में दो। और जिसको सॉफ्टवेयर बेच रहे हो उसको सॉफ्टवेयर बेचो कैश में, या पहले उससे पैसा ले लो। ऐसा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल था जो एकदम बढ़िया था। मगर यहाँ पे आके ये थोड़ा बिगड़ चुका है। मगर उसके बावजूद कैश कन्वर्जन साइकिल 34 दिन का है। पहले 175 दिन माइनस का था। 175 दिन पहले इसको पैसे मिल जाते थे काम करने के। एक कंपनी है 1996 से, इन्फोसिस के वजह समय से ही, मगर तब तक ये कुछ कर नहीं पाई। अचानक से शायद से मैनेजमेंट के आइडिया में कुछ चेंज हुआ या कुछ चेंज हुआ कंपनी के अंदर, जहाँ से ये 1 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा ग्रोथ मशीन बन गई। 2, 16, 32, 35 और आगे भी ये कंटिन्यू रहने के आसार हैं। हम कंपनी के डेप्थ में जाएं और थोड़ा, तो हमें क्या पता चलता है? वही पता चलता है जो कंपनी इन्फोसिस करती हैं वैसी। मगर ये अब सब्सक्रिप्शन में नहीं देती बल्कि बेच ही देती हैं, तुरंत कैश लो, थोड़ा थोड़ा कर नहीं लेना है। और एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स रहते ही हैं। यहाँ तक कि अब कंपनी अगर किसी बैंक को, जो कि ये स्मॉल एनबीएफसीज को, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को और स्मॉल बैंक्स को बेचती है अपना सॉफ्टवेयर, अब उनके पास इनका सॉफ्टवेयर है तो वो दूसरे के पास जा भी नहीं सकते और उनको जाने का ज़्यादा मन भी नहीं होगा। तो ये रेवेन्यू यहाँ से घटने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक कम है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक ज़्यादा है। कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो ये जीत रही? अब एक कंपनी सीधा गवर्नमेंट से ऑर्डर उठाती है और गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर में, जैसे इंडियन रेलवेज़ में और भी बाकी सॉफ्टवेयर्स में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। उनको साइबर सिक्योरिटी भी देती है, जो शायद इसका मेन कारण होगा बढ़ने का। और ये अब अफ्रीका में एक्सपेंड कर रहे हैं, जहाँ पे ये अपना सर्विस देंगे। वहाँ पे भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और वो माइक्रो फाइनेंस बहुत ही माइक्रो फाइनेंस है। साइबर एसेंशियल भी बेचते हैं। और जो इन्होंने अभी 93 करोड़ आईपीओ से लाए हैं उसको ये इन्वेस्ट करेंगे कंपनियों में। किस चीज़ में? जीपीयू बनाने में, ताकि वो एआई फीचर्स अपने बैंक के कंपनियों में लगा सकें। एआई भी 2 तरीक़ों से चलता है, या तो आप पैसे दें और उसके जीपीयू से अपना एआई इस्तेमाल करें, या तो आप जीपीयू ले लें और अपने जीपीयू से अपना एआई इस्तेमाल करें। और उसमें भी आप अपना एआई बना सकते हैं या उनका एआई इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों केसेस में अपने जीपीयू में और अपने एआई में, दोनों में आप वीक रहेंगे सामने वाले से। मगर कंपनी कर क्या रही है उस जीपीयू के साथ? वो उतना कुछ खास नहीं है, मगर कर तो रही है जो टीसीएस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो है ही।
कंपनी अभी न्यू प्रोडक्ट सेल कर रही है साइबर एसेंशियल साइबर सिक्योरिटी का वी पे। लगभग 6 महीने के पहले की बात होगी, पहले से पहले की बात। और मैं कंटिन्यूसली खोज रहा था कंपनियों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी रखें। मुझको सिर्फ एक कंपनी का नाम पता चला, क्विक हिल। मगर क्विक हिल साइबर सिक्योरिटी नहीं, एंटीवायरस बेचती थी और वो फिर बदल नहीं पाई, चेंज नहीं कर पाई TCS के जैसे, और बंद हो गई, लगभग बंद होने के कगार में है। और वो हर क्वार्टर या हर 6 महीने में आते हैं, कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ AI का साइबर सिक्योरिटी का बनाने वाले हैं, और नहीं बना पाते। जबकि इस कंपनी ने उसको बना लिया है, तो एक मज़े की बात है, वो भी 10 के P में। तो वो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है कितना बेकार, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बाकी मैनेजमेंट अच्छी है और कैश फ्लो पॉजिटिव होने से ही ये वो भी इस स्तर तक बहुत हद तक पता चल जाता है। और कैश फ्लो पॉजिटिव होना यानी और ना होना यानी, आप 1 करोड़ का किसी को सामान बेचे, आपने दिखा दिया कि मैंने 1 करोड़ का सामान बेचा, 1 करोड़ का अपने वाली कंपनी से खरीद लिया और कागज में, और अकाउंट में कभी आया ही नहीं। तो कैश तब काउंट होता है जब वो अकाउंट में आ जाए, और ये अकाउंट में आता है, इसका पैसा कहीं अटकता नहीं है, और अटके बिना ये ग्रोथ कर पा रही है। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं SME में, क्योंकि उनके पैसे अटकते ही हैं, पैसा घूम नहीं पाता उतना जल्दी। जबकि इसको 174 डेज का एडवांस मिलता था 1 साल पहले तक। अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के कारण कम हो गया होगा, गवर्नमेंट किसी को नहीं छोड़ती। बाकी उसके बावजूद कंपनी ठीक है, यहाँ तक कि क्योंकि कंपनी पहले ग्रोथ नहीं कर रही थी और 26 साल से थी, कंपनी का 0.75% का डिविडेंड यील्ड भी है, और सर्टिफाई कर देता है इसके रियलिटी को। अब ये अपने अगर फेक भी कर रही होगी, कैश भी नकली ला ले रही होगी ज़बरदस्ती का, तो उसमें डिविडेंड भी बांट रही है। तो मतलब डाउन साइड पॉसिबिलिटी इस कंपनी में बहुत कम है। जो हो सकता है अपसाइड हो सकता है। अपसाइड के लिए बहुत से पोटेंशियल्स हैं। AI का बेसिस में ये लोग साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को AI से डेवलप करा रहे हैं, मार्जिन ज़्यादा है। गवर्नमेंट बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें AI डाल रहे हैं, और मेन वही सब कर रहे हैं, अफ्रीका में भी जा रहे हैं। मगर ये उसी सेक्टर से है जिस सेक्टर से इन्फोसिस था, और इन्फोसिस अब नीचे आ रहा है, उसका डी ग्रोथ पीरियड चालू हो चुका है, वो माइनस में ग्रो कर रहा है। इसके साथ क्या होगा मुश्किल है कह पाना, क्योंकि IT सेक्टर तो पहले से ज़्यादा बढ़ेगा, मगर IT सेक्टर में पहले से ज़्यादा और कंसंट्रेशन होगा। कुछ कंपनियां और बड़ी हो जाएंगी और बाकी सब ख़त्म हो जाएंगी। तो वो कुछ कंपनियों में से क्या ये आती है, ये बता पाना मुश्किल है। बाकी ये सब कोई अगर आ गई तो इतना बड़ा बैट होगा कि कहाँ नहीं जा सकता, उतना आने का भी ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ अगर सरवाइव कर गई तो भी बहुत बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ी। तो कहाँ नहीं जा सकता, क्या होगा क्या नहीं। और मैं ना आपको बाय सेल होल्ड की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरे पास सेबी का लाइसेंस नहीं है, मैं अपना एनालिसिस और रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। कंपनी ऑल टाइम लो में है, इसका मतलब और नीचे से और नीचे जा सकती है। हालांकि 10 का P है, मगर हो सकता है बाज़ार में 6 का P के भी दिन आए, कुछ भी होता है। और बस इतना ही। एक और प्रीवियस वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, ऐसी ही एक और अच्छे कंपनी के ऊपर सेम फंडामेंटल्स के साथ लगभग, और एक नई कंपनी और एक नए वीडियो के साथ भी। और अगर उस वीडियो को देख रखा है तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।